हमने आपको पहले ही बताया था कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग तरीकों से एसआईआर को बेअसर करने की कोशिश हो रही है। ताजा मामला आपने सुना ही होगा। पश्चिम बंगाल के 2208 बूथों पर बीएलओज को एक भी डेड या रीलोकेटेड वोटर नहीं मिला। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और अब ये संख्या घटकर 480 पर आ गई है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्पलेट। तो हुआ यूं कि जब चुनाव आयोग ने देखा कि 2208 बूथों में सारे इनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं तो शक होना बिल्कुल सामान्य था। और वो भी तब जब 0 डेथ्स और 0 शिफ्टिंग वाले ज्यादातर बूथ साउथ 24 परगना जिले में थे। साउथ 24 परगना वही जिला जो 17 to 18% की मिस्टीरियस वोटर बढ़त, बदलती डेमोग्राफी और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के विस्तार को लेकर पहले से ही चर्चा में है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी जिलों के डीईओज यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में बहुत बातें लिखी थी, लेकिन मूल बात थी कि चुनाव आयोग ने डीईओ से पूछा कि इस पूरे 2208 बूथ वाले बूथ को थोड़ा समझाया जाए। इसी समय 2 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैट पोस्ट किया। इसमें बीएलओज को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया जा रहा था कि जिन मृत लोगों के डेथ सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें डेथ वोटर्स घोषित बिल्कुल ना करें और जो शिफ्टेड वोटर्स हैं उन्हें लिस्ट से हटाया ही नहीं है। दोस्तों, ये ग्रुप बीएलओज का था जिसमें बीडीओ जैसे अधिकारी भी थे। बेसिकली ये स्क्रीनशॉट कुलतली और जैन नगर विधानसभा सीट पर एसआईआर का काम कर रहे सरकारी कर्मियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप से आया था। कुलपति और जयनगर दोनों ही साउथ 24 परगना में आते हैं। वही साउथ 24 परगना जहां बदलती डेमोग्राफी, घुसपैठ, तस्करी और कई तरीकों से लोकतंत्र एवं इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है तो डेड और शिफ्टेड वोटर्स को हटाने से रोक कौन रहा है और आखिर इन बीएलओज को ऑर्डर दे कौन रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि चुनाव आयोग का अपना कोई फील्ड स्टाफ नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट का ही स्टाफ डेप्यूटेशन पर चुनाव आयोग का काम करता है। ग्राउंड लेवल पर ममता बनर्जी सरकार की डीएम, बीडीओ और उससे नीचे के अधिकारी ही बीएलओज को ऑर्डर दे रहे हैं। यानी नाम चुनाव आयोग का, काम तृणमूल सरकार का। इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि 2208 बूथों पर सारे एसआईआर फॉर्म कैसे कलेक्टेड दिखा दिए गए और चुनाव आयोग के डीईओ से रिपोर्ट मांगने और शुभेंदु अधिकारी के स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद ये संख्या कैसे घटकर 480 पर आ गई। अब बात डीईओ की, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर। ये कोई अलग अधिकारी नहीं होते बल्कि वही डीएम, जिला अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने आधिकारिक रिपोर्ट मांगी, संख्या घटकर 480 पर आ गई। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। भले ही पश्चिम बंगाल में कई अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में हों, लेकिन जब ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर आता है तो सच बाहर आने लगता है। क्योंकि ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारी ममता बनर्जी की दास्ता स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन एक बात अभी भी चिंताजनक है। रिवाइज्ड सूची में जो 480 बूथ बचे हैं उसमें से भी ज्यादातर बॉर्डर जिलों के हैं और अकेले साउथ 24 परगना में ऐसे 160 बूथ हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर को प्रभावी बनाने के लिए चुनाव आयोग को सभी फॉर्म की इंटेंसिव वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी करनी होगी और राज्य सरकार के अधिकारियों पर लगातार एक संवैधानिक नियंत्रण बनाकर रखना होगा। तभी पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक शुद्धिकरण की दिशा में कोई ठोस कदम संभव है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।